बुलंदशहर में हिंसा ने जहां उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया, तो वहीं सियाना कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर सुबोध सिंह को अपनी जान भी गंवानी पड़ी, जबकि एक युवक ने मेरठ में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। उधर भीड़ की हिंसा का शिकार हुए इंस्पेक्टर सुबोध सिंह के परिवार वालों ने पूरे घटनाक्रम पर सीबीआई जाँच की मांग उठाई है। उसकी मृत्यु हुई है और उसको एक गनशॉट इंजरी है। पोस्टमार्टम से पता चलेगा कि किस बोर की गोली है, वो बोर पुलिस यूज़ करती है कि नहीं करती है, या इसके कहीं ऐसा तो नहीं कि बलवाइयों की गोली से ही वो घायल हुआ। ये तमाम चीज़ें हैं जो कि मैजिस्ट्रेट जांच में भी आएंगे और पुलिस की विवेचना में भी आएंगे। फतेहपुर जिले की सांसद और केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हनुमान जी को दलित कहे जाने वाले बयान को विपक्षी तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हैं। भगवान राम जब अयोध्या से निकले थे तब उन्होंने निषादों, सबरी, भीलों और रीछों को गले लगाकर रावण का वध किया था और भगवान किसी भी कुल में जन्म ले सकते हैं। देखिए, मुझे लग रहा है कुछ बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना उचित नहीं और ये विपक्षियों की एक भूमिका है। मैं इतने कह सकती हूँ कि जब अयोध्या से राम जी निकले थे, यदि समाज में समरसता कायम करने का उदाहरण यदि कोई है तो सबसे सटीक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अयोध्या को छोड़ करके निषाद को, सबरी को, भीलों को, रीछों को गले लगा करके रावण जैसे आतताई का वध किया था। तो ये हमारी यदि एक तरह हम तो भगवान मानते हैं, भगवान किसी भी कुल में पैदा हो सकते हैं, शक्तिशाली किसी भी कुल में पैदा हो सकता है। और यह जो लोग नहीं मानते थे, आज राजनीति के कारण मंदिर मंदिर दौड़ रहे हैं, उनसे पूछिए। फतेहपुर जिले की सदर सीट से बीजेपी विधायक विक्रम सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने अगर हनुमान जी को दलित कहा है तो ये बात कहीं न कहीं सही होगी। दूसरी तरफ राम मंदिर के सवाल पर उन्होंने कहा कि राम मंदिर जहां था वहीं रहेगा और कोर्ट के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। फतेहपुर के हुसैनगंज थाने के असनी चौकी क्षेत्र में दबिश देने गए चौकी इंचार्ज विंध्यवासिनी तिवारी पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में चौकी इंचार्ज के सिर और नाक पर काफी चोटें आई हैं। चौकी इंचार्ज को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही है। बलिया में जन सरोकार से जुड़े सवालों पर समाजवादी पार्टी ने प्रेस से मिली एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री नारद राय और तमाम सपा नेता शिरकत करने पहुंचे। योगी आदित्यनाथ द्वारा हनुमान जी की जाति बताने वाले बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व मंत्री नारद राय ने कहा कि बीजेपी के लोग चुनाव आते ही धर्म और जाति की बात करते हैं। उन्होंने सीएम को अपनी जाति पता करने की सलाह तक दे डाली। राजनीति में, लोकतंत्र में यह अधिकार है कि जो जनता के बीच में जाकर के जनता की सेवा करने के लिए आना चाहते हैं, उसको कौन रोक सकता है? न सरकार रोक सकती है, न कानून रोक सकता है। लोकतंत्र में यही तो आज़ादी है। लेकिन लोकतंत्र में क्या इसकी भी आज़ादी है कि हमारे आराध्यों के बारे में जो मन करेगा वो इसलिए आप बोल देंगे क्या भारतीय जनता पार्टी में? अपने माँ बाप से पूछ के आओ किस जाति के हो, और तब हम तुम्हारा डीएनए टेस्ट कराएंगे जो कि तुम सही में जिस जाति को तुम्हारी माँ ने, तुम्हारे बाप ने तुमको बताया है तुम हो कि नहीं हो, तब आगे बढ़े। बरेली के आंवला एसडीएम वियोदन खुर्द गांव पहुंचे, जहां उन्होंने बेसहारा महिला पार्वती के घर का निरीक्षण किया। साथ ही महिला से बात करते हुए आवास मुहैया कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा एसडीएम ने कोटेदार को बुलाकर महिला को ज्यादा से ज्यादा मदद दिलाने की बात कही। बीजेपी नेताओं पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। आलम यह है कि बीजेपी नेता आला अधिकारियों को भी धमकाने से पीछे नहीं हट रहे। ताजा मामला आगरा का है, जहां भाजपा के महानगर अध्यक्ष विजय शिवहरे का एसपी सिटी को धमकाते हुए वीडियो वायरल हो गया। हम सत्ता में इसलिए तो हम बेकार है, हम विपक्ष में अब तक तो थाना पलट देते हैं, तो पलटे हमने थाने पलटे, हमने इंस्पेक्टर को दौड़ाया, हमने आपने कमजोर समझ रहे क्या? सरकार हमारी जो श्रीलंका कार्य करता है वो पीटेंगे आप, भैया करा। आगरा में राह चलती लड़की से छेड़छाड़ करना मनचले को महंगा पड़ गया। पूरा मामला इत्मादौला थाना क्षेत्र का है, जहां लड़की को मनचले ने छेड़ दिया। पीड़िता ने पूरे मामले की जानकारी परिजनों को दी, तो आरोपी को पकड़कर उसकी जमकर खैरियत ली गई। परिजनों ने मनचले को पीट दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
मोगा के कस्बा भागापुराना में गांव सुखानंद में अवैध निर्माण को प्रशासन ने जेसीबी से गिरवा दिया। दरअसल सुखानंद गांव में छप्पड़ की जमीन पर करीब 33 कैनल बनाए जा रहे हैं, लेकिन इस जमीन पर लोगों ने कब्जा किया हुआ है, जिसे अब प्रशासन कब्जा मुक्त करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ लोगों का कहना है कि प्रशासन ने उनके घर तोड़ दिए, लिहाजा वो लोग बेघर हो गए हैं। अमृतसर के गेट हकीमा थाने में पुलिस हिरासत के दौरान संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत के बाद पुलिस और स्थानीय लोग आमने सामने आ गए। पुलिस ने भीड़ के ऊपर पथराव कर दिया, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों समेत 3 लोग घायल हुए हैं। लोगों का आरोप है कि पुलिस ने हिरासत के दौरान युवक की हत्या कर दी। फिलहाल इलाके में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। फाजिलका में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतका के परिजनों ने ससुराल वालों पर दहेज हत्या का आरोप लगाया। दरअसल करीब महीना भर पहले मृतका की शादी कांग्रेस नेता के बेटे से हुई थी। फिलहाल पुलिस ने पति समेत सास ससुर पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दमोह के ग्राम नरसिंहगढ़ बाजार में एक चोर को पकड़कर ग्रामीणों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। लोगों की माने तो ये चोर लंबे समय से मोबाइल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था, लेकिन इस बार रंगे हाथ बाजार में मौजूद लोगों ने इसे दबोचकर पुलिस के हवाले कर दिया। कोरिया जिले के ग्राम सालवा में खेत के अंदर विचरण कर रहे हाथियों को पटाखा फोड़कर भगाना महंगा पड़ गया। अरहर के खेत की फसल को हाथियों से बचाने के लिए पटाखा फोड़ा तो 3 हाथियों ने एक युवक पर हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला ग्राम पंचायत सालवा के ग्राम मेको का बताया जा रहा है।